हठयोग के द्वारा थर्ड आई एक्टिवेशन किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए और कड़े अनुशासन में जीवन जीना चाहिए। एनर्जी, कुछ लोग एनर्जी को मैनिपुलेट करके भी थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं, जैसे चक्रा मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन या प्राणायाम के द्वारा। यह भी सुरक्षित उपाय नहीं है। इस छठी इंद्री की जानकारी जिसको संभालने के लिए पर्याप्त अवेयरनेस और ज्ञान न हो, तब वह व्यक्ति को यह अत्यधिक एनर्जी विक्षिप्त भी कर सकती है और इल्यूजन ट्रैप में फंसाकर विनाश भी कर सकती है। बुरे और स्वार्थी लोग इसी मार्ग को अपनाकर थर्ड आई को एक्टिवेट करके लोगों का शोषण और मिसगाइड करते हैं। कॉन्शियसनेस, हठयोग जहां मैटर और एनर्जी का उपयोग करता है, वहीं तंत्रा में एनर्जी और कुछ कॉन्शियसनेस पे जोर देते हैं। योग, वेदांत, थियोसॉफी इत्यादि मेनली कॉन्शियसनेस पे जोर दिया जाता है कि साधक को अपनी चेतना के विस्तार पर ही ध्यान देना चाहिए। कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करना सर्वोत्तम, स्थायी और सुरक्षित उपाय है, क्योंकि जब थर्ड आई ओपन होती है तो एस्ट्रल वर्ल्ड का दरवाजा खुल जाता है, जिसे रेल्म ऑफ इल्यूजन्स भी कहते हैं। हम जानते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड में कई प्लेन्स हैं, तो आई एक्टिवेशन के बाद व्यक्ति अपने वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही एस्ट्रल दुनिया में जाता है और वहां के निवासियों से संपर्क साधता है। जब तक आध्यात्मिकता का स्तर उच्च न हो, व्यक्ति करुणावान और निस्वार्थ न हो, तब तक वो लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड के एंटिटीज के संपर्क में ही पहुंच सकता है और न केवल वो भ्रमों की दुनिया में रहेगा, बल्कि वह लोगों को भी मैनिपुलेट करेगा। इसीलिए एनर्जी मैटर के द्वारा नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार से ही थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहिए। अर्थात एस्ट्रल वर्ल्ड की मायावी गतिविधियों में फंसने से बचने के लिए अपनी चेतना को बढ़ाना और विस्तारित करना चाहिए। इसी वजह से बहुत से साधक ट्रैप में फंस जाते हैं। थियोसॉफी में थर्ड आई के साइकी पावर्स में 3 चीजों का इन्वॉल्वमेंट बताया गया है: हार्ट, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। वे बताते हैं कि बुद्धि हमारे हृदय के माध्यम से स्पिरिचुअल इंट्यूशन भेजती है और अंतःकरण जो लोअर और हायर मेंटल बॉडी के बीच पुल है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन लेती है।